हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोशन बायोलॉजी। आज हम इस वीडियो में ईसीजी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इधर देखते हैं पहले क्या ईसीजी क्या होता है। तो ईसीजी जो होता है इसे हम इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं या ईकेजी भी बोलते हैं। ये क्या है? ईसीजी एक टेस्ट है जिसमें क्या करते हैं हम डिटेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि हमारे हार्ट में होता है। उसे हम क्या करते हैं, पता करते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन ए ग्राफ डेट शो each phase of the electrical signal as it travels दो योर हार्ट। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किस चीज़ पर दिखाया जाता है, रिकॉर्ड होता है? तो ये ग्राफ पर रिकॉर्ड होता है, ग्राफ पर दिखाया जाता है, जिसमें कि हर एक फेज, जितने भी फेज हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा जो होता है, जो ट्रेवल करता है, वो एक ग्राफ पे अच्छे से फेज बाय फेज, हर एक फेज उसमें जो भी वेव उसमें क्रिएट होता है ग्राफ पे सब दिखता है। क्लियर यहाँ तक की? नेक्स्ट हम बात करें तो ये सबसे पहले हम हार्ट में इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो किधर से किधर तक मूव करता है तो वो हम देखते हैं इस डायग्राम में। तो यहाँ देखिए, सबसे ये जो फर्स्ट नंबर पार्ट है वो क्या हमारा साइनोएट्रियल नोड है, जिसे हम ऐसे नोड भी बोलते हैं। सेकेंड हो गया ये आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे हम एवी नोड भी बोलते हैं। थर्ड नंबर जो है ये यहाँ पे वो क्या है, बंडल ऑफ हीस है। और फोर्थ राइट बंडल ब्रांच है। और फिफ्थ नंबर हो गया लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये पांचों क्या है, इसका मेन कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। इसे हम एक दूसरे डायग्राम से भी समझाते हैं, बस एक मिनट। तो हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, इसमें अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या था, एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड। तो ये जो हमारा ये राइट एट्रियम में जो ये उस ऊपर से जो ब्लड आता है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऐसे नोड पाया जाता है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये एवी नोड हो गया। उसके बाद ये यहाँ दिखाते हैं, एक मिनट, इसका कलर हम बदलते हैं। ओके, तो ये जो है ये ऐसे नोड हो गया, ये एवी नोड हो गया। और उसके बाद ये जो है हमारा, ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है बंडल ऑफ हीस। हमारा थर्ड नंबर था ना, बंडल ऑफ हीस। ये फर्स्ट हो गया ऐसे नोड, सेकंड हो गया एवी नोड, थर्ड हो गया बंडल ऑफ हीस, और फोर्थ क्या है हमारा राइट बंडल ब्रांच। ये जो बंडल ऑफ हीस है ये दो भाग में बढ़ जाता है, एक राइट साइड में आ जाता है और दूसरा लेफ्ट साइड में चला जाता है। तो राइट साइड में जो आता है उसे हम कहते हैं राइट बंडल ब्रांच, और लेफ्ट साइड में जो जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लेफ्ट बंडल ब्रांच कहते हैं। तो ये मेन यही होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है, मेनली हमारे हार्ट में जो है ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो वर्क होता है वो यही जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइडर्स हैं, जो ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया, बंडल ऑफ हीस हो गया, राइट बंडल ब्रांच हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गया, ये पांचों जो है मेन, ये पांचों क्या करता है। और इसमें पुरकिंजे फाइबर का भी कुछ रोल होते हैं। जैसे ये लास्ट का जो हो गया, ये लास्ट का जो है ये क्या है, पुरकिंजे फाइबर है। ये भी मेन रोल अदा करते हैं किस चीज़ में, तो हार्ट के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट, तो हमारा ये क्लियर हो गया इसका डायग्राम। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो क्या था, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जहाँ से क्या होता है, बिगिन होता है। तो साइनो एट्रियल नोड जो है वहाँ से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है सो हार्ट में स्टार्ट होता है, जाने का स्टार्ट होता है, विच इज लोकेटेड इन राइट एट्रियम। साइनोएट्रियल नोड कहाँ होता है, हम डायग्राम दिखा दिए, वो राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है, जो क्या करता है, ट्रेवल करता है राइट से लेफ्ट एट्रिया की तरफ क्या करता है, ये ट्रेवल करता है, causing them to contract and pump blood into the ventricles। इस कारण ये जो साइनोएट्रियल नोड जो होता है ये क्या करता है, किस चीज़ का सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो ये जो है कंट्रैक्शन का काम करता है, ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल्स के तरफ। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज रिकॉर्डेड एज द पी वेव ऑन द ईसीजी। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे पी वेव के द्वारा सूचित किया जाता है ईसीजी पे, द पी वेव के द्वारा। ये देखिए हम डायग्राम में दिखाते हैं, ये जो हमारा पी वेव है, ये पी वेव है। इस क्या है, ये साइनोएट्रियल नोड जो होता है वो जब जो है सो रिस्पॉन्स करता है, उसमें जब जो कंट्रैक्शन होता है तो उस समय क्या ये पी वेव क्रिएट करता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट यहाँ हम फिर देखते हैं क्या है कि
तो द पीआर इंटरवल्स इज द टाइम इन सेकेंड। पीआर इंटरवल क्या है? एक टाइम है जो कि सेकेंड में होता है। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द पी वेव्स टू द बिगनिंग ऑफ द क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ये जो टाइम इंटरवल होता है वो किस चीज़ से किसके बीच होता है? तो जहाँ से पी वेव स्टार्ट होता है वहाँ से लेके और क्यू आर एस कम्प्लेक्स जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक के बीच का जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पी आर इंटरवल। ये देखिए डायग्राम में हम दिखाते हैं। ये पी वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ये क्या है हमारा? ये नीचे करते हैं ना। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्यू आर कम्प्लेक्स है, बीच क्यू आर एस कम्प्लेक्स है। ये बीच वाला जो है सो क्यू आर कम्प्लेक्स है। तो क्यू आर कम्प्लेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ इसके बीच का जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है? हमारा पी आर इंटरवल कहलाता है। और हम आगे भी नेक्स्ट इसी से समझ लेते हैं। और पी आर सेगमेंट क्या कहलाता है? तो पी वेव जहाँ एंड होता है वहाँ से लेके आर वेव जहाँ से स्टार्ट होता है उस बीच का जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है? पी आर सेगमेंट कहलाता है। एस टी सेगमेंट क्या होता है? एस और टी के बीच का दूरी होता है। एस वेव जहाँ लास्ट हुआ और टी वेव जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके बीच का दूरी एस टी सेगमेंट कहलाता है। क्यू आर एस हो गया जिसमें क्यू आर एस तीनों आता है वो हो गया। इसी तरह आगे हम और पढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया। अब ये क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल passes from the atria to the ventricles दो द एट्रीवेंट्रिकुलर एवी नोड्स। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एट्रिया और एट्रिया से जो है वेंट्रिकल की तरफ जो है सो किसके द्वारा गुजरता है? तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के द्वारा, एवी नोड के द्वारा। द सिग्नल स्लो डाउन एज इट पासेस दो दिस नोड। जैसे जैसे जो है जैसे ही ये एवी नोड से क्रॉस करता है वैसे ही क्या होता है? ये जो सिग्नल होता है, ये जो वेव जो होता है वो क्या होता है? स्लो हो जाता है। थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है? ये स्लो हो जाता है। अलाउइंग द वेंट्रिकल्स टू फिल द ब्लड। और ये स्लो होता है तो क्या करता है? ये कुछ समय के लिए स्लो होकर उस समय जो है ये वेंट्रिकल में ब्लड फिल होने का समय देता है। उस टाइम में वो क्या करता है? एट्रियम वेंट्रिकल में जो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आके भरने लगता है। दिस slowing signal appears as a flat line on the ECG between the end of the P wave and the beginning of the Q wave। ये जो वेव है ये कैसे शो होता है? तो ये जो है सो P वेव के Q वेव जो होता है उस दोनों के बीच में जो है कुछ देर के लिए लाइन जो है वेव का लाइन जो है वो सीधा हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से पहले स्टार्ट हुआ, ये हमारा पी वेव हुआ और ये कुछ देर के लिए क्या होता है? सीधा होता है। यही टाइम जो होता है जब क्या होता है? ब्लड इसमें वेंट्रिकल में आके भरते हैं। फिर उसके बाद क्यू वेव जो है उसके बाद डेविएट होता है। यही आगे जाके आर होता है, उसके बाद नीचे एस और ये इसी तरह से आगे कंटिन्यू होता है टी ऐसे करके। तो ये क्लियर हो गया कि कुछ देर के लिए जो वो एवी नोड्स जो है वो क्या करता है? स्थिर करता है, जो कि क्या कहलाता है हमारा? उस टाइम में ब्लड फिल होता है वेंट्रिकल्स में। क्लियर? एंड ऑफ द पी वेव्स। उसके बाद क्या है? दिस शोइंग सिग्नल अपीयर्स द फ्लैट लाइन। ये जो सिग्नल है वो क्या फ्लैट लाइन दिखाता है? द एंड ऑफ द पी वेव के एंड एंड द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव। पी वेव का लास्ट और क्यू वेव का जो होता है वहाँ उसके बीच में क्या होता है? वो फ्लैट लाइन दिखता है। द पी आर सेगमेंट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दो द एट्रिया एंड द डिले ऑफ द एट्रिकुलर इम्पल्स टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और ये जो पी आर सेगमेंट जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रिप्रेजेंट करता है किस किस चीज़ के बीच में? तो एट्रिया और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बीच में जो है ये क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर द सिग्नल लीव्स द एवी नोड। जैसे ही एवी नोड को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से सिग्नल क्या होता है? वहाँ से छूटता है, वहाँ से चलता है तो ट्रेवल दो अलोंग ए पाथवे कॉल्ड द बंडल ऑफ हीस। वैसे ही ये जो है सो कहाँ से ये क्रॉस करता है? तो एक पाथवे से, एक रास्ता से क्रॉस करता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बंडल ऑफ हीस के नाम से जानते हैं, जो थर्ड नंबर हम दिखाए थे वो। एंड इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज। और उसके बाद जो वो जैसे बंडल ऑफ हीस आया, ये सबसे पहले था एसए नोड, उसके बाद एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और उसके बाद एक बंडल ऑफ हीस था। और ये जो है सो दो भागों में बढ़ जाता था। एक हो गया राइट
राइट बंडल ब्रांच और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच था। तो ये जो है सो क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। ये बंडल ऑफ हीस जो है सो दो भागों में बट जाता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज में बट जाता है। द सिग्नल ट्रेवल्स अक्रॉस द हार्ट वेंट्रिकल्स काउजिंग देम टू कंट्रैक्ट। और ये जितने भी सिग्नल्स है इसका मेन काम क्या होता है, ये कंट्रैक्शन का काम करता है। हमारे वेंट्रिकल्स में जो है सो कंट्रैक्शन का काम करता है, पंपिंग ब्लड टू द लंग्स टू द बॉडी। और ये लंग्स की तरफ जो है सो ये वेंट्रिकल में, हमारा राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, तो यहाँ ये कंट्रैक्शन का काम करता है। राइट बंडल ऑफ हिस जो हो गया, ये ऐसे आया बंडल ऑफ हिस हुआ, और ये क्या हो गया, राइट बंडल ब्रांच जो हो गया, ये किधर है, तो हमारा राइट वेंट्रिकल में। यहाँ अगर कंट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा पुल्मोनरी में जाएगा, मतलब क्या होगा, पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा। तो वो जो है सो लंग्स में क्या हो जाता है, ब्लड पहुंच जाता है। किस चीज़ के लिए पहुंचता है, तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ब्लड वहाँ पहुंचता है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, द सिग्नल इज रिकॉर्डेड एज द दिस सिग्नल, मतलब ये जो सिग्नल जो होता है वो किस चीज़ के द्वारा रिकॉर्डेड किया जाता है, तो QRS वेव के द्वारा ऑन द ECG। जो वो जो प्रोसेस होता है जिस सिग्नल के द्वारा जो है सो जिस सिग्नल के द्वारा जो है सो ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, वो क्या किस चीज़ के द्वारा शो किया जाता है, तो QRS वेव के द्वारा शो किया जाता है। बिकॉज दिज वेव अकर इन द रैपिड सक्सेशन दे आर यूजुअली कंसिडर्ड टुगेदर टू द क्योर। ये जो प्रोसेस होता है सो रैपिडली होता है, तेजी से होता है। ये जो QRS का जो होता है प्रोसेस, ये बहुत ही तेज़ी से होता है, इसलिए ये तीनों को एक साथ हम QRS कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट के हम द वेंट्रिकल्स देन रिकवर टू दियर नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्टेट। ये मतलब सब होने के बाद जो है सो हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, मतलब जब जो है वो कंट्रैक्शन करता है तो लंग्स में जाता है ब्लड, राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्शन करता है, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये होने के बाद जो है सो वो क्या, वेंट्रिकल्स क्या होता है, वो अपने पुराने अवस्थे में आ जाते हैं, पुराने स्टेट में आ जाते हैं, सोन एज द टी वेव। और वो जो पुराना जो स्टेज होता है वो किस चीज़ के द्वारा शो किया जाता है, टी वेव के द्वारा शो किया जाता है। द मसल्स रिलैक्स एंड स्टॉप कंट्रैक्टिंग। मसल्स जो है सो क्या करता है, इस समय में जो है टी वेव के दौरान जो है हमारे हार्ट का जो मसल्स होता है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है, मतलब आराम करता है, एंड स्टॉप कंट्रैक्टिंग। और उस समय जो वो कंट्रैक्शन का काम जो है, संकुचन का काम जो है सो वो क्या करता है, उस समय रुक जाता है। अलाउंग द एट्रिया टू फिल विथ ब्लड एंड द इंटायर प्रोसेस रिपीट विथ ईच हार्ट बीट। और उस समय जो है वो कुछ मतलब वो रुकता है इसलिए क्योंकि वो अलाउ करता है, मतलब वो परमिशन देता है कि ब्लड एट्रियम में आके क्या हो, फिल हो। और ये जो प्रोसेस होता है वो प्रत्येक हार्ट बीट जो होता है उस पे ये प्रोसेस, हर एक हार्ट बीट पर जो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। द ST सेगमेंट कंटैक्ट द QRS कॉम्प्लेक्स। ST सेगमेंट जो होता है वो क्या करता है, कंटैक्ट करता है QRS कॉम्प्लेक्स से, एंड द T वेव एंड। और हाँ, ये ST सेगमेंट जो होता है वो क्या करता है, कनेक्ट करता है, किस किस को कनेक्ट करता है, तो QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। द बिगनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल रिकवरी ऑफ द वेंट्रिकल्स। और ये जो इलेक्ट्रिकल रिकवरी होता है उसके बिगनिंग में होता है। तो ये जैसे हम दिखाते हैं, ये क्या हो गया, हाँ, ये जो हमारा ST सेगमेंट है, ये हम पहले बताए थे। ST सेगमेंट क्या है, तो ये QRS कॉम्प्लेक्स है, उसके लास्ट से लेके, QRS कॉम्प्लेक्स के लास्ट से लेके ये T सेगमेंट जो है उसके बीच के जो दूरी होता है, बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है वो क्या है, ST सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। ये हो गया रिकवरी ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब नेक्स्ट क्या है, तो द QT इंटरवल रिप्रेजेंट। ये जो QT इंटरवल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो द टाइम ड्यूरिंग विच द वेंट्रिकल आर स्टिमुलेटेड एंड रिकवर आफ्टर द स्टिमुलेशन। और ये जो QT इंटरवल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो समय को मतलब रिप्रेजेंट करता है, जो समय जो है वेंट्रिकल को स्टिमुलेशन करने में, मतलब कि QT जो है इंटरवल वो क्या करता है, हमारे जो वेंट्रिकल्स कितने समय के लिए स्टिमुलेट, मतलब कितने समय के लिए कंट्रैक्शन हुआ था उसमें, कितने समय के लिए वो जो है स्थिर रहता है, वो रिप्रेजेंट
अर्जेंट उस पर किया जाता है। द इंटरवल शॉर्टेंस एट अ फास्टर हार्ट रेट एंड लेंथेन एट द स्लोअर हार्ट रेट। हाँ, ये जो क्यूटी इंटरवल है, ये जो है सो अगर तेज़ी से हार्ट बीट होता है तो उस समय क्या होता है, क्यूटी इंटरवल जो है सो एकदम छोटा छोटा, अगर तेज़ी से हो रहा है हार्ट बीट, हृदय गति अगर बहुत तेज़ है तो क्यूटी इंटरवल जो है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है क्यूटी इंटरवल। और अगर वही जो है सो अगर तेज़ी से धीरे धीरे अगर हार्ट बीट होता है, हृदय गति जो है, हृदय गति अगर कम है तो उस समय वो जो उसका क्यूटी इंटरवल का लाइन जो होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। लंबे लंबे समय पे वो मतलब उसमें डेविएशन आता है, अंदर आता है। थैंक यू। इस वीडियो में मतलब ईसीजी क्या होता है इसमें हम बस इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ईसीजी को हम कैसे देखते हैं, कैसे पता करते हैं किसे कौन सा बीमारी है, वो कैसे हम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि उसका बीपी कितना बढ़ा हुआ है, तो हम ईसीजी देख के ही पता कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।